Hello guys, welcome to Prep Terminal. My name is मुकुल आनंद एंड आज हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ नंबर सिस्टम में आती है कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे, देन हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है नंबर सिस्टम में, जितने भी नंबर होते हैं ऑल आर रियल नंबर। अब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सब रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर एंड दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। छोटा नहीं हो रहा। इंटीजर्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स के बारे में बात की थी। तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर और देन आपका नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके आते हैं होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में भी आपके दो नंबर आएंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम इन सभी नंबर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे कभी कोई गेस्ट आते होंगे आपके घर पर, तो वो बोलते होंगे बेटा काउंटिंग सुनो। तो आप हमेशा काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप उनको काउंटिंग सुनाते होंगे। तो जितने भी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे ऑल आर नेचुरल नंबर। अब इसी में आप जीरो और ऐड कर देंगे तो जितने भी नंबर हैं आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल आर नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप साथ में जीरो और ऐड कर देते हैं
तो ये नंबर हो जाते हैं आपके होल नंबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तीसरी बात आती है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स होंगे ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर रेशनल नंबर अब रेशनल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इज इंटीजर्स। अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसको फ्रैक्शन बोला जाएगा, लेकिन शर्त ये होगी कि q शुड नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है और q अगर 0 हो जाए तो ये फॉर्म हो जाती है आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अपरिभाषित फॉर्म। तो और साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि p बाई क्यू की फॉर्म में होगा कोई नंबर तो वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के अगर अपोन में हम 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म हो गई। अब इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। फिर सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर q की वैल्यू 1 है, दैट्स मीन कि ये 0 नहीं है, तो रेशनल नंबर 2 होगा। 2, 3, 4, 5 ऑल आर रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम अगर हम फ्रैक्शन वाली बात करें 3/7, 5/8, तो ये सब भी आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका प्राइम नंबर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक हो जाता है एसएससी के पर्पस से या बैंक के पर्पस से। तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर सबसे पहली चीज आती है कि प्राइम नंबर होते क्या है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, मीन्स कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, पहला 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर के अगर 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर हो, जैसे कि आप देखो 3 है। अब 3 के आप अगर फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 होगा। 1 एक फैक्टर हो गया एंड 3 एक फैक्टर हो गया। 1 कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब 3 ही नंबर था और 3 उसका फैक्टर है, मतलब इटसेल्फ उसका फैक्टर है, तो 3 क्या होगा, 3 हमारा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इससे जुड़े हुए थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। पहली चीज कि सबसे छोटा
लीस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो लीस्ट भी प्राइम नंबर है और साथ में एक इवन प्राइम नंबर है। आप जितने भी प्राइम नंबर होंगे, कभी भी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा एक्सेप्ट 2। एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ जो प्राइम नंबर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि 0 to 15 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 15। टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 ये होते हैं आपके 15। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 2 आपका एक प्राइम नंबर होगा, 3 आपका एक प्राइम नंबर होगा, देन 5 आपका एक प्राइम नंबर होगा, फिर आपका 7 एक प्राइम नंबर होगा, 7 के बाद आपका 11 एक प्राइम नंबर होगा, 11 के बाद 13 एक प्राइम नंबर होगा, 13 के बाद आपका 17 एक प्राइम नंबर होगा, 17 के बाद 19 एक प्राइम नंबर होगा, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद आपका 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो ये हमारा 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो बात मैंने आपको बोली थी, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर होंगे आपके, ये 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर होंगे आपके 25। आप चेक कर सकते हो, 47 तक तो आपके पास यहाँ पर नंबर है ही। अब आप 47 के बाद से आप लिख सकते हो 100 तक, आपका होगा 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा, देन 97 होगा। अब 15 नंबर तो यहाँ तक हो गए थे, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 तक होते हैं आपके 15, और 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 25। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 प्राइम नंबर्स का अगर हम सम करेंगे, 2 प्राइम नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो सम ऑलवेज ए इवन नंबर, सम ऑलवेज ए इवन नंबर, बट एक शर्त होगी, एक शर्त होगी, और वो शर्त क्या होगी कि
इवन नंबर जो आप दो नंबर जोड़ोगे, मतलब एक नंबर ये हो गया, एक P1 नंबर ये हो गया, एक P2 नंबर ये हो गया। P1 मतलब एक प्राइम नंबर, P2 दूसरा प्राइम नंबर। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों नंबर्स को में कोई भी नंबर, इन दोनों नंबर्स में कोई भी प्राइम नंबर टू नहीं होना चाहिए। अगर टू हो गया तो उससे क्या होगा, जो प्राइम नंबर का सम है वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो कोई भी प्राइम नंबर का अगर आप सम कर रहे हैं तो ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। जैसे कि 3 और 7 का हम सम करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो अगर दो प्राइम नंबर का सम ऑलवेज एक इवन नंबर होता है, बशर्त कि टू उस प्राइम नंबर में ऐड ना हो रहा। ठीक है, ये इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर दो नंबर के सम की बात हो गई। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमें तीन प्राइम नंबर का सम करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब हमने पहली प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि P1 और P2 का अगर हम सम करते हैं तो वो एक इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर हम एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर और जोड़ देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर P3 की जगह एक इवन नंबर, मतलब एक प्राइम नंबर ऐसा जो इवन नंबर हो, तो उसको अगर हम जोड़ देंगे तो उसका जो सम होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो सम होगा वो आपका एक इवन नंबर आएगा, जिसमें आपके दो प्राइम नंबर, जो तीसरा प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपके ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है, देन उसके बाद 3 डिजिट में अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 3 डिजिट में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 11। और अगर हम लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात करें 2 डिजिट में तो वो होगा आपका 97। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 3 डिजिट के बारे में बात करते हैं। 3 डिजिट में जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 101, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो होगा आपका 997। ठीक है, इतनी बात हो, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टू और 3 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3, अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 24 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर 2 और 3 को छोड़कर
अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर आपका 25। अब 25 को हमने 24 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया आपका 1। मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 24 2 ज़ा 48। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। अब यहाँ पर 11 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 121 डिवाइडेड बाई 24। 24 की अगर आप 5 से 24 की आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 120 आएगा। अब 120 के बाद आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता है आपका अभाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर अगर किसी नंबर के एग्जैक्टली मतलब ये मान के चलिए आप, अगर किसी नंबर को कंपोजिट नंबर बोलना है तो उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि 4। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4, 3 फैक्टर हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसके टोटल कितने हैं 3 फैक्टर हैं। अब अगर हम बात करें 6 तो 1 2 3 6, इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं 4 फैक्टर। 4 फैक्टर दैट्स मीन कि मोर देन 2 फैक्टर। तो किसी नंबर के अगर मोर देन 2 फैक्टर अगर हो दैट्स मीन कि वो नंबर एक कंपोजिट नंबर है, वो नंबर एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए हैं, 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 9 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, तो जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं दैट्स मीन कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, एक को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब को प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर 2 नंबर हैं, एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है, अगर इनका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए दैट्स मीन कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं 2 और 3। अब 2 के मैं फैक्टर करूंगा तो 1 इंटू 2 होंगे और 3 के 1 इंटू 3। अब अगर इनका मैं HCF निकालूंगा तो HCF में सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा दैट्स मीन कि इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। जैसे आप ले सकते हैं को प्राइम में आप ले सकते हैं 5 और 7, 1 इंटू 5
5 के अगर फैक्टर की बात करूं और 7 का आपका 1 इंटू 7, तो यहाँ पर आप 1 कॉमन ले लोगे तो HCF आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब इतनी सब बातें तो हमने पढ़ ली। अब मैं आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में भी बता देता हूँ। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो अब 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये 5 नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर होंगे, दैट्स मीन कि वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 एंड 9, अगर ये 5 नंबर होंगे, दैट्स मीन कि वो नंबर एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।